हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना बेसिक का अगली वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में हम अपने कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई थी फर्स्ट वीडियो में, तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ एडजॉइंट ए और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर n-1, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-2 मल्टीप्लाई ए, और एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए की पावर n-1 और इसका स्क्वायर। ये तीन चीज़ आप लिख लो, यहाँ से ये लिख लो। उसके बाद हम अपना अगला देखते हैं। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ये कब यूज होंगे ये मैं बताता रहूँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी 3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। नोट डाउन करो। अब देखो, दो चीज होती है। एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो देखो। 1 मिनट मैं पहले लिख लेता हूँ। 1 3 8 3 8 1 3 8 3 8 8 -4 और यहाँ पे तो कुछ भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, और अब वो लिखेंगे 0 1 2 0 1 2 और 1 2। ये यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस का, और 0 0 ये, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 -1। ध्यान से देखो, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, या इसको कह सकते हैं हम एंटी सिमेट्रिक। क्या होता है ये? जब a इक्वल टू AT, मतलब a इक्वल टू A' लगा दे, या AT मतलब ट्रांसपोज लगा दे, तो सेम आ जाए। इसमें यदि हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या आएगा? जो रो है वो कॉलम में चेंज, और जो कॉलम है वो रो में चेंज। 1 3 8 1 3 8 ये है 3 3 8, ये है -4, ये है 8, ये है -4, ये है 6। देखो, जो रो थी अपनी उसको कॉलम में चेंज किया, जो कॉलम है उसको हमने रो में चेंज किया। वो होती है सिमेट्रिक। अब आ गई एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या होगा? ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -a के। -a का मतलब जैसे देखो, जैसे अपनी ये है, ये वाली ये है a, तो a का ट्रांसपोज इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, 0 1 2। जो ये रो है अपनी, इसको कॉलम में हमने चेंज किया। -1 0 1 -2 -1 0। देख सकते हो, यदि हम इसके सामने माइनस लगाए तो ये +1 +2 +1 +2 0 +1। तो ये मतलब क्या आ गया? ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -a। मतलब माइनस के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और a इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। ये दो चीज़, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। अगला देखो, एक होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कैसे निकालते हैं? ट्रेस का मतलब क्या है? केवल डायगोनल को हमें ऐड करना है। कहने का मतलब जैसे ये है अपने सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ट्रेसिंग क्या होगी? देखो, ये है ना, जो ये पोर्शन, आप इसको ऐड कर लो। 1 + 5 + 9 14, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये है ट्रेसिंग। अब यदि यहीं पे आपके सामने ये हो, कोई एक मैं अलग ले रहा हूँ, -1 2 3 4 3 2 -2 1 6, ये है। इसकी ट्रेसिंग क्या होगी? जो ये डायगोनल है आप इसको ऐड करो बस, -1 + 3 -2 0। तो इसकी ट्रेसिंग क्या आ जाएगी अपनी?
ट्रेस इक्वल टू 0। बस ये अपना आंसर निकल जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये है। 2-3 चीज़ ये बतानी थी, अब हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकता है यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका ऑर्डर बताना 2 6 1 1 9 3। तो 2 × 3 होगा इसका ऑर्डर, या 3 × 2 होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इस तरह से हम देखते हैं ना, तो क्या आएगा, पहले हम कॉलम को देखेंगे 2 1 2। मतलब देखो ये तो रो होगी अपनी, और ये वाला कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। तो इसमें क्या आएगा, देखो रो कितनी है 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3 2 × 3, ये इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और समझो आप। देखो जैसे हमें A × B करना है, कोई मैट्रिक्स A है कोई B है, तो कब होएगी, वो केवल जब होएगी जब है ना, जैसे ये कोई है 2 × 3, तो ये कितनी होनी चाहिए 3 × अब कुछ भी हो सकता है 4 5 6। मतलब जो ये इसका जो ये है, ये क्या है, यह कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, तभी होएगा। कहने का मतलब देखो ये 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब ये 3 × 4 है, तो 3 क्या आएगी इसमें, इसको अलग छोड़ो, इसको देखो 3 × 4 3 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो ये 1 2 3 3 रो कॉलम, 1 2 3 4 4 कॉलम। तो अब मल्टीप्लाई करने, देखो 1 2 3 ये रो है, यहाँ पे कॉलम में आ जाएगी, मल्टीप्लाई होंगी, ये है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। तो कहने का मतलब जो ये है, इसकी कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हो 2 3 2 हो 1 हो या 5 6 हो, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये अपना ध्यान रखना, एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन ए दिया हुआ आपको, A 0 1 2 2 3 4 4 5 6, और B यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है B। तो इन्होंने ये कहा है 3A - 4B किसके इक्वल होगा। तो A तो ये है 3 × A, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 × A, 3 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 0 3 6 6 9 12 12 15 18 माइनस 4B, इसके साथ 4 से इसको करो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसमें से आप इसको माइनस करो, ये आपका आंसर निकल जाएगा जो आपसे पूछी गई है। नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। अगला देखो, इन्होंने ये कहा है पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है। पॉसिबल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है अपना 3 3 का, 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। और एंट्री क्या होनी चाहिए 0 और 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कितनी पॉसिबल लिख सकते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स। देखो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट आ रहा है अपना कौन सा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। 3 3 की होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
ये लिखनी है। और वैल्यू कौन सी पुट होनी चाहिए, 0 या 1, या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। तो डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, देखो 3 3 की है 0 1, 0 1 मतलब 0 और 1 2 डिजिट 2, और इसकी पावर कितनी 3 × 3 9, क्यों 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 9 यहाँ पे आ रही है, 0 0 भी हो सकता है, या 0 1 0 2, तो 9 यहाँ पे डिजिट है, तो उसकी वैल्यू 2 की पावर 9। इस तरह से हम मतलब 2 की पावर 9 कितनी 512, इतनी 512 हम मैट्रिक्स बना सकते हैं केवल 0 और 1 से, केवल 2 डिजिट से हम 512 मैट्रिक्स अपनी अलग अलग तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला इन्होंने ये कहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, और ये है ना जो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक भी है। तो ए है जो वो होगी क्या, एक बात बताओ, सिमेट्रिक क्या है, ए इक्वल टू ए की पावर टी, और एंटी सिमेट्रिक ए इक्वल टू माइनस ए की पावर टी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक? कभी नहीं होगा, केवल एक पोजीशन में होगा 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सामने पॉजिटिव लाओ या नेगेटिव, हमेशा 0 ही बनेगा। तो मतलब ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा है, 3 ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल या ट्रायंगुलर या नल मैट्रिक्स। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करना चाहो आप कर सकते हो साथ साथ, इतना मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो मैंने बताए थे ना 5-6 टॉपिक वे, एडजॉइंट की 1-2 प्रॉपर्टी, पूरा कंप्लीट आपका हो गया। हम एडवांस में क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ, हमें पता ही नहीं ये है क्या, हम अपनी तरफ से मान लेंगे ना उस मैट्रिक्स को, ऐसा मान लो कि उस चीज़ को सेटिस्फाइड करे, फिर हम करके देख लेंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि फॉर्मूले पढ़ते जाओ, चलो छोड़ो। ये देखो, ए 1 2 3 4, बी है अपनी 2 3 4 5। तो हमें ये बताना है 4a - 3b + c = 0, ये होना चाहिए। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3 को इसके साथ, और c को हमें बताना, c की जगह लिख लो xy ab = 0 होना चाहिए। आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। आगे देखो, आगे भी ऐसा ही है कि a + b = 1 0 1 1, और a - 2b = -1 1 0 -1। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू निकालो। तो हम जब 2 इक्वेशन होती है एक को आउट करते हैं, लेकिन इन्होंने ये कह दिया a की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2a + 2b, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2a 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 और 2 × 0 0। अब देखो इसको करो ऐड करने पे 2a + 1a 3a, प्लस का 2b है माइनस का 2b, ये आउट हो जाएगा, और इक्वल टू 2 - 1 1 0 + 1 1 2 + 0 2 2 - 1 1, और a = a यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। इन्होंने ये कहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, और ये है 1 2 3 3 4 5 लैम्डा + 2 8 और 10, और इन्होंने ये कहा इज सिंगुलर है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, लैम्डा = तो इसमें क्या आएगा, इन्होंने ये कहा है सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब = 0 है। तो आप केवल इसको सिंप्लीफाई करो, 1 × 10 × 4 40 -5 × 8 40 -3 10 × 2 20 -3 × 8 24 प्लस लैम्डा + 2
क्या आ जाएगा यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12। देखो 40 माइनस 40 आउट, ये -3 इंटू 20 माइनस 24 -4 प्लस लैम्डा प्लस 2 और -2 इक्वल टू 0। -3 -4 क्या आ जाएगा +12 और +12 यहाँ पे जाएगा दूसरी तरफ तो -12 और अपना है लैम्डा प्लस 2 -2 तो माइनस से माइनस हट गया 2 1 2 6 तो लैम्डा प्लस 2 आया 6 और लैम्डा क्या आ जाएगा अपना 4। तो अपना ये आंसर निकल जाएगा। इन्होंने पूछी है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ तो अपना लैम्डा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, इन्होंने ये कहा 1 -3 2 2 -8 5 4 2 लैम्डा ये इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, सिंप्लीफाई करो, लैम्डा यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। आगे इन्होंने ये कहा है m इंटू एन और m n इक्वल टू 25। ठीक है, और एक कंडीशन इन्होंने ये दे दी कि जो m है वो छोटा है n से। तो ये बताओ 2 3 होगा, 3 4 होगा या 4 3 होगा। तो एक कंडीशन तो ये कि m है जो ये m ये छोटा है n बड़ा है। देखो m छोटा n बड़ा ये हो सकता है, m छोटा n बड़ा ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से पुट कर लो, 3 4 पुट करो, 3 4 और यहाँ पे 3 4 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 ये आ गया 25। आप देख सकते हो ये और ये दोनों इक्वल है। अब देखो ये है अपना 1 0 0 0 1 0 a b -1। तो a स्क्वायर बताना है, ये है a। तो a स्क्वायर क्या होगा a मल्टीप्लाई a, तो इसके साथ भी a मल्टीप्लाई करो 1 0 0 0 1 0 a b -1 क्या आ जाएगा अपना 1 0 0 1 से 1। फिर जो ये रो है कॉलम दूसरे साथ 0, ये रो है कॉलम तीसरे के साथ 0। फिर आइए इसकी बारी 0 1 0। ठीक है, अब a b -1 a माइनस a अब b a अच्छा b माइनस b और ये 1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 0। तो ये क्या है, ये बन गई अपनी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी यदि ट्रेसिंग पूछे तो ये 1 + 1 1। तो इस तरह से हम इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, यूनिट हो या आई भी लिखी जाती है, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो आप इसको। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है ये तो छोटे छोटे हैं। ए इन्होंने कह दिया 0 1 1 0। तो ए की 4 बताओ। तो देखो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। यहाँ से अपना ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर निकालने के बाद ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या ए की पावर 4। ये नहीं करना इसके साथ फिर ये उठाओ ये ना, ए 4 निकालना। तो ए स्क्वायर यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1 0 1 0 0 0 1
और ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपना 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये है ए स्क्वायर। अब बताना A4, तो 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1 आपस में करो मल्टीप्लाई, अपना आ जाएगा a की पावर 4, मतलब A4 पूछा हुआ है तो ये आराम से निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, ये है अपने सामने a इक्वल टू 1 0 -1 7 और i अपने हमको पता ही है 1 0 0 1 या यूनिट मीटर कह सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस KI। तो इन्होंने ये पूछा k की वैल्यू बताओ। देखो a स्क्वायर निकल जाएगा, इसको इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई a ये दिया हुआ 8 मल्टीप्लाई a, यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस k इंटू आई, तो क्या आ जाएगा k 0 0 k, जब k मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालने के बाद 8 प्लस k इक्वल टू इसका पहला सिंबल, जैसे ये है x y z a, तो इसको आप ऐड करोगे अपना ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस k, यहाँ से 0 है ही, -8 प्लस 0 -8 56 प्लस k ये, और इसको यहाँ पे x इक्वल टू इसके, y इक्वल टू इसके, z इक्वल टू इसके और a इक्वल टू इसके आ जाएगा। इक्वेट करना है केवल, और कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है, देखो 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1 और x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 5। तो इन्होंने ये पूछा है सॉल्यूशन बताने इसके। तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये 2 ये 1 ये -1, कोफिशिएंट लेना x y z का 1 -3 2 और ये 1 4 -3। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यदि वो 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। करो 2 -3 9 -8 -1 -3 -2 -1 4 + 3, ये आ गया अपना। ये क्या आएगा 2 + 5 -7। देखो 5 + 2 7 -7 इक्वल टू 0। 0 जहां पे आ गया तो मतलब नो सॉल्यूशन। तो अपना क्या आ जाएगा यहां से, सॉल्यूशन इज 0। तो एक मिनट, अपना आ जाएगा सॉल्यूशन, इन्होंने ये पूछा हुआ है कि सॉल्यूशन बताओ, तो अपना सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा a = 0। और बाकी इन्होंने ये दिया ही नहीं है, बल्कि यदि कुछ और होता आगे, उन्होंने यही है सॉल्यूशन 0 1 2 3 ये है। यदि इनफाइनाइट होता कहीं पे तो हम फिर क्या चेक करते, ये एडजॉइंट a इंटू b, यदि ये 0 आ रहा है और यदि ये 0 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है तो तब क्या कंडीशन है जो मैंने सुबह बताई थी वही अपनी कंडीशन रहेगी। और उस कंडीशन में क्या आएगा, यदि एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एडजॉइंट a इंटू b इक्वल नॉट 0 है तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये दो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ इतना खास है नहीं इसमें, हर बार वही पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन ये शायद ठीक है, एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 3 × 2 का, और एक है B, इसका है 2 × 3 का, ठीक है। तो K इंटू AB इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो क्या आएगा K की पावर 3 इंटू AB। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 3 × 2 ये है A, B क्या है 2 × 3, देखो 2 से 2 आउट, मतलब क्या बच गया 3 × 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका।
ठीक है, और ए बी तो है ही अपना, डायरेक्ट ये निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, इन्होंने ये कहा, ए दे दिया इन्होंने, ए 5 6 1 2 -1 5, और बी हमें निकालना है, बी हमें निकालना है। एक कंडीशन इन्होंने ये दे दी, ए बी इक्वल टू 2913। तो देखो, पहली बात तो ऑप्शन से आप कर सकते हो। दूसरी बात क्या, ये क्या है, मतलब 2 × 3, 2 × 3, ये इसका ऑर्डर है। तो बी क्या आएगा, बी का ऑर्डर आएगा 3 × 3। क्यों आएगा, क्योंकि पीछे इसके पीछे 3 है तो इसके शुरू में भी 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 1 2 1 2, तो 3 × 2, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 2 × 2 की है ये, 2 ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर का है, रो भी 2 कॉलम भी 2। तो कहने का मतलब जब आप ऑप्शन देखोगे ना, इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि 3 × 2 का केवल एक ऑप्शन है, बाकी 2 × 2 के है, 2 × 3 की है, और 4 × 4 की है। तो डायरेक्ट 3 × 2 वाला जो आएगा ना, डायरेक्ट आपका वही आंसर होगा, बिना आपको क्वेश्चन किए हुए डायरेक्ट ऑप्शन से उठा सकते हो, आप यहां से कर सकते हो। आगे इसमें है ना, कई बार क्या आता, कोस थीटा साइन थीटा और उसकी वैल्यू बताओ, तो अपने वे हुए नहीं है, मैं उन क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। बाकी उसमें भी मल्टीप्लाई करने और फॉर्मूला है, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसका क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला तो उसमें पुट होएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे अलग कंसेप्ट वही है, कुछ भी आ जाए, जैसे इन्होंने ये कहा है ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो ए की पावर 100, ये क्या आएगा, ये ए आएगा या -ए आएगा या नल मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ए की पावर 100, ये है अपना ए, तो इसकी पावर 100, ये तो है नहीं, ए मल्टीप्लाई ये करेंगे फिर ए करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ए का, देखो ओमेगा × ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब इन्होंने कहा इसकी पावर 100, इसकी पावर लिख ली 100, ए की पावर अपनी आ गई 200, ओमेगा 3 कितना होता है 1, तो ये अपना क्या आ गया, ये 3 से आप जब इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो कि ये किसके इक्वल है, ये केवल ए के इक्वल है, क्यों, इसका डिटर्मिनेंट क्या था ओमेगा स्क्वायर, और इसका क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट अपना आंसर ये आ जाएगा ए। कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैट्रिक्स तो इतना अच्छा कंसेप्ट है आपका। आगे देखो, वही चीज बार बार पूछी जा रही है, कोई ट्रांसपोज बताओ, कोई कोफैक्टर बताओ, कोई माइनर बताओ, कोई एडजॉइंट बताओ, कोई इनवर्स बताओ, वही आपके देखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इसका इनवर्स बताना है। इनवर्स के लिए क्या करोगे, पहले इसका कोफैक्टर निकालो, 1/a का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा 1 × -1, ये आ जाएगा -1, पूरा निकाल के -1 से आप जब डिवाइड करोगे तो 1 0 0, ये एक 0 1 0 0 0 1, ये आई मतलब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ये हो जाएगा। आगे देखो, अब हाँ, ये 2 क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, ध्यान से देखो। इन्होंने ए दे दिया, a = 8, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3, तो एडजॉइंट ए ये बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, मैंने शुरू में जब ये वीडियो शुरू हुई थी तब मैंने इसका क्या फॉर्मूला बताया था, जब भी एडजॉइंट ए निकालना हो, जो ये है ए, इसकी पावर n-1, इसकी पावर n-1 क्या आ जाएगा, ए कितना है आपका 8, 8 की पावर n है ऑर्डर 3 - 1, 8 की पावर 2 64,
ये आपका आंसर निकल जाएगा। बस एडजॉइंट की 2-3 प्रॉपर्टीज से ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना, वो इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने ये कहा 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल 0 है। तो a इनवर्स बताओ, इसका a इनवर्स कैसे निकलेगा? a इनवर्स निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, पता है, जो ये पावर है ना, इसमें से आप एक माइनस करते चलो। 3 है, ये 2 आ जाएगा, प्लस 2a आ जाएगा, प्लस ये a है, a में से इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, a की पावर 0, क्या बच गया 1, 5। और जो ये i है ना, ये इसके साथ लग जाएगी 5i, ये लिख के सामने लिखना केवल माइनस, ये आपका आंसर निकल जाएगा। किसी का भी हो, हमें इनवर्स निकालना, जैसे 4a स्क्वायर माइनस 5a प्लस i इक्वल टू 0, इसका इनवर्स बताओ क्या आएगा? 4a माइनस 5i, और इसके सामने निकल जाएगा आपका माइनस। इसकी पावर 2 है तो 1 होगी, इसकी पावर 1 है तो 0 हो गई, और i यहाँ पे लग जाएगा, और सेम का सेम लिख के सामने लिखना केवल माइनस, आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। आगे देखो, कुछ ऐसा है ही नहीं जो बताने लायक हो। अच्छा, इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है जैसे ये होता है। इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट 0, जो 0 के इक्वल ना आए, उसका डिटर्मिनेंट आ गया 2, 8, 5, 7, कुछ भी आ जाए तो वो क्या है? इन्वर्टिबल है। बस ये है। एक मिनट, लास्ट कंसेप्ट कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच रही है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक मिनट, इन्होंने ये कहा है कि एक मैट्रिक्स है A, और उसकी जो रो है वो है x, ठीक है, और कॉलम जो है वो है x प्लस 5, ठीक है, और जो B है इसकी रो क्या है? इसकी रो आपकी y, और जो कॉलम है, कॉलम ये है 11 माइनस वाई। तो हमें क्या बताना? ए बी और बी ए बोथ एग्जिस्ट है, तो फाइंड वैल्यू x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, और a इंटू बी, जब आप a मल्टीप्लाई b करोगे तो वो बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे? जो देखो, जो ये रो है ना, ये इक्वल होती है इसके, और जो ये है ये इक्वल होती है इसके। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जब ऐसा आ जाए, क्या जाए, होता ही मतलब यही है। तो देखो x इक्वल टू क्या है? ये 11 माइनस वाई, अपना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 5, यहाँ से ये गया 2y इक्वल टू 16, y क्या आ गया? 8। जब y 8 है, y आ गया अपना 8, तो x क्या है? 11 माइनस 8, 3। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। अब इन्होंने कहा है a और b का ऑर्डर बताना है, a मल्टीप्लाई b का। ध्यान से देखना, अब इन्होंने ये कहा है कि a मल्टीप्लाई b का ऑर्डर बताओ, a और b जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? a क्या है? देखो अपनी वैल्यू पुट करते चलो, a है 3, कॉलम क्या आएगा? 3 प्लस 5, 8, और जो ये है b, y क्या है? 8, और ये क्या आ जाएगा? ये 3। तो देखो 3 इक्वल टू 3, 8 इक्वल टू 8, ये हो गया। अब a क्या होता है? a का ऑर्डर देखो 3 मल्टीप्लाई 8, b का ऑर्डर क्या है? मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3। तो जो ये है ना, ये दो इक्वल मिलेंगे तभी हम वो सेटिस्फाइड हो सकती है। इसको काट दो दिमाग में कि ये है नहीं, क्या बच गया? 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसका ऑर्डर मिलेगा। बस जब भी आपके सामने ये आ जाए ना, a इक्वल ये है, b ये है, तो उसकी रो
इसकी कॉलम के साथ इक्वल मिलेगी और इसकी रो इसके कॉलम के साथ इक्वल होगा। तो ये आपका एक मेन पोर्शन है, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराई, हर एक क्वेश्चन में आपके सामने क्या पूछा, ट्रांसपोज बताओ, ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, इन्वर्स बताओ, एडजॉइंट बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है। और एक दो कंसेप्ट अपना सुबह हमने क्या क्या किया था, कोफैक्टर है, कौन सा कोफैक्टर है, और माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट क्या। केवल 5 से 6 टॉपिक है, एक बार अच्छे से कर लो। ये वाला चैप्टर और डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर दोनों मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा। ये कंप्लीट होने के बाद हम कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, अपनी एडवांस लेवल की वीडियो में देखेंगे। यदि कोई नया टॉपिक आ रहा अपने सामने तो हम उस पर फोकस करेंगे, वरना आपका बेसिक ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी ऐसा बताने की नहीं है। ट्रेस वाला देख लेना, ट्रेसिंग क्या निकलेगी डायगोनल को ऐड करके, बस, और कुछ है नहीं। तो आपका ये मैट्रिक्स का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से अपना पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।